हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 11th की जो इंग्लिश की बुक है हॉर्नबिल, जो कि एनसीईआरटी बुक है हॉर्नबिल इंग्लिश लिटरेचर की, उसका जो हम लोग सेकंड लेसन पढ़ रहे थे, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, इसका हम लोग लास्ट पार्ट पढ़ेंगे। अभी तक हम लोग ने इसका 4 पार्ट पढ़ा था, तो अब हम लोग अपने जो फिफ्थ और लास्ट पार्ट होगा उसमें हम लोग इसके आगे का पढ़ेंगे। हम लोगों को 21st पैराग्राफ से पढ़ना है। 20 पैराग्राफ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, जो कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। On January 4th, after 36 hours of continuous pumping, we reached the last few centimeters of water. यानी 4 जनवरी को 36 घंटे निरंतर पंप करने के बाद पानी का जो लेवल था वो कुछ सेंटीमीटर ही रह गया। Now, अब we had only to keep pace with the water still coming in. नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस, पेस मीन्स गति, यानी अब हमें केवल वो गति रखनी थी विद द वाटर स्टिल कमिंग इन, कि जितना पानी छेद से अंदर आ रहा था। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट, यानी जो हम लोग जो मुख्य मस्तूल था उस पर पाल नहीं लगा सकते थे। मास्ट मीन्स होता है मस्तूल। प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द हल अपार्ट। प्रेशर्स ऑन द रिगिंग, रिगिंग मीन्स द रस्सियों, यानी रस्सियों पर जो दबाव होगा वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द हल अपार्ट। हल मीन्स होता है पतवार, यानी जो रस्सियों पर जो दबाव होगा वो जो क्षतिग्रस्त हिस्सा होगा पतवार का उसको अलग कर देगा। सो वी हॉइस्टेड द स्टॉर्म जिब एंड हीडेड फॉर वेयर आई थॉट द 2 आइसलैंड वर। सो वी हॉइस्टेड द स्टॉर्म जिब, यानी हमने जो तिकोनी तूफानी पाल थी उसको चालू रखा, एंड ही डिड और आगे बढ़े, फॉर वेयर आई थॉट द 2 आइसलैंड वर, जहां हम सोचते थे कि 2 महाद्वीप हैं। आइसलैंड मीन्स द्वीप। Mary found some corned beef and cracker biscuits, and we ate our first meal in almost 2 days. Mary found, यानी मैरी ने पाया, some corned beef and cracker biscuit, यानी कुछ नमकीन मांस और क्रैकर बिस्कुट और कुरकुरे बिस्किट। एंड वी एट आवर फर्स्ट मील, और हमने अपना पहला भोजन लिया इन ऑलमोस्ट 2 days, लगभग 2 दिन में, यानी पहली बार उन लोगों ने खाना खाया 2 दिन में। बट अवर रिस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड, रिस्पाइट मीन्स होता है राहत, लेकिन जो हमारी राहत थी वो थोड़े समय के लिए थी। एट 4 PM ब्लैक क्लाउड्स बिगेन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस, यानी 4 बजे काले बादल जो थे हमारे पीछे बनने लगे। विद इन द आवर द विंड वॉज बैक टू 40 knots एंड द सी वर गेटिंग हायर। विद इन द आवर यानी 1 घंटे के अंदर, द विंड वॉज बैक टू 40 knots, हवा क्या हुई, हवा 40 समुद्री मील की गति से चलने लगी। एंड द सीज वर गेटिंग हाई, और समुद्र में, मतलब ये यहाँ पे सीज वर गेटिंग हायर, तो समुद्र ऊंचे होने लगे, यानी समुद्र की लहरें ऊंची होने लगी। द वेदर कंटिन्यू टू डिटोरिएट थ्रू आउट द नाइट, यानी जो वेदर था, मौसम जो था, कंटिन्यूड डिटोरिएट, डिटोरिएट मीन्स खराब होना, मौसम खराब होता गया थ्रू आउट द नाइट, पूरी रात में। एंड बाई डॉन ऑन January 5, डॉन मीन्स सुबह का जो सूरज निकलता है, और 5 जनवरी की सुबह अवर सिचुएशन वॉज अगेन डेस्पिरेट, डेस्पिरेट मीन्स होता है निराशाजनक, हमारी जो स्थिति थी, सिचुएशन, हमारी जो स्थिति थी वो फिर से निराशाजनक हो गई। When I went in to comfort the children, comfort means दिलासा। When I went in, जब मैं अंदर गया, to comfort the children, बच्चों को दिलासा देने के लिए, John asked, जॉन ने पूछा, Daddy, are we going to die?
क्या मतलब डैडी क्या हम मरने जा रहे हैं? आई ट्राई टू एश्योर हिम दैट वी कुड मेक इट। एश्योर मीन्स होता है विश्वास दिलाना। मैंने उसे विश्वास दिलाने की कोशिश की, दैट वी कुड मेक इट, कि हम इसे सही कर सकते हैं। बट डैडी, लेकिन डैडी, ही वेंट ऑन में जारी रखा, उसने जारी रखा। वी आर नॉट एफ्रेड ऑफ डाइंग, यानी हम, एफ्रेड मीन्स भयभीत, हम मरने से नहीं डरते। इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यदि हम सभी साथ में हैं। यू एंड मम्मी, सू एंड आई, यानी तुम और मम्मी और सू और आई, अगर हम चारों साथ में हैं तो हम लोग मरने से नहीं डरते हैं, जो कि इस चैप्टर का टाइटल भी है। वी आर नॉट एफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। आई कुड फाइंड नो वर्ड्स, मुझे कोई शब्द नहीं मिला, विद विच टू रिस्पॉन्ड, जिससे उत्तर दिया जाए, यानी उत्तर देने के लिए मेरे पास शब्द नहीं थे। बट आई लेफ्ट चिल्ड्रंस केबिन, लेकिन मैंने बच्चों का केबिन छोड़ दिया। डिटरमाइंड, यानी निश्चय किया। टू फाइट द सी, समुद्र से लड़ने का। विथ एवरीथिंग आई हैड, जो कुछ भी मेरे पास था। टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टार बोर्ड साइड, टू प्रोटेक्ट मीन्स रक्षा करने के लिए, यानी स्टार बोर्ड के कमज़ोर हिस्से की रक्षा करने के लिए। आई डिसाइडेड टू, यहाँ पे हीव्ड लिखा है, हीव टू यहाँ पे शायद है। आई डिसाइडेड टू हीड, यानी मैंने उस दिशा में बढ़ने का निश्चय किया। विद द अनडैमेज्ड पोर्ट, यानी क्षति रहित जो है, यानी जो बिना क्षति वाला हिस्सा है। पोर्ट हल, यानी क्षति रहित पतवार से। फेसिंग द ऑनकमिंग वेव्स, आने वाली लहरों का सामना करने का, यानी किस हिस्से से, जो हिस्सा पतवार का जो हिस्सा डैमेज नहीं है, उस हिस्से से की तरफ से आगे बढ़ने का निश्चय किया। यूजिंग एन इम्प्रोवाइज सी एंकर ऑफ हैवी नायलॉन एंड 222 लीटर प्लास्टिक बैरल्स ऑफ पैराफिन। यूजिंग एन इम्प्रोवाइज्ड, यानी काम चलाऊ सी एंकर, यानी और काम चलाऊ लंगर का प्रयोग किया, जो कि क्या था, 20 भारी नायलॉन की रस्सियों का और 22 प्लास्टिक के बॉटल थे, किसके, पैराफिन के। दैट इवनिंग, उस शाम। मैरी एंड आई सैट टुगेदर, यानी मैरी और मैं साथ बैठे। टुगेदर होल्डिंग हैंड्स, यानी साथ में हाथ पकड़कर बैठे रहे। एज द मोशन ऑफ द शिप ब्रॉट मोर एंड मोर वाटर इन थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स। एज द मोशन ऑफ द शिप, क्योंकि जो समुद्र की जो शिप की का चूँकि जो गति थी, उसकी वजह से क्या हो रहा था, ब्रॉट मोर एंड मोर वाटर, अधिक से अधिक पानी ला रही थी। इन थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स, टूटे हुए तख्तों से। वी बोथ फेल्ट, हम दोनों ने महसूस किया। द एंड वॉज वेरी नियर, कि अंत जो है बहुत करीब है। बट वेव वॉकर्स रोड आउट द स्टॉर्म, रोड आउट मीन्स बाहर निकल गई, राइड से बना हुआ है। लेकिन जो वेव वॉकर थी वो तूफान से बाहर निकल गई। एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी, और 6 जनवरी की सुबह। विद द विंड ईजिंग, हवा आराम से, मतलब ईजिंग मीन्स हवा कम हो गई। आई ट्राई टू गेट ए रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट, आई ट्राई टू गेट, यानी मैंने कोशिश की, किस पर, सेक्सटेंट पर, मैंने सेक्सटेंट को पढ़ने की कोशिश की। बैक इन द चार्ट रूम, यानी वापस चार्ट रूम में। आई वर्क ऑन विंड स्पीड्स, मैंने किस पर काम किया, हवा की गति पर। चेंजेस ऑफ कॉज, ड्रिफ्ट एंड करेंट इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट अवर पोजीशन। हवाओं की गति और मार्ग में परिवर्तन पर, चेंज ऑफ कॉज, ड्रिफ्ट में यानी बहाव में, एंड करेंट इन एन एफर्ट, और किस लिए, कि एक प्रयास करने के लिए, टू कैलकुलेट, गणना करने की, अवर पोजीशन, अपनी स्थिति का। आई द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन, यानी सबसे अच्छा जो मैं निश्चय कर सका, वॉज दैट वी वर समवेयर, कि हम कहीं थे, कहाँ पर, वी वर समवेयर इन 1,50,000 किलोमीटर ऑफ ओशियंस लुकिंग फॉर 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड, यानी जो मैं सबसे अधिक जो था ये पता लगा सका कि हम 1,50,000 किलोमीटर के सागर में कहीं पर हैं। एंड लुकिंग फॉर, और खोज रहे थे 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड, और कितना 65 किलोमीटर का आइलैंड ढूंढ रहे हैं, यानी इतने बड़े समुद्र में इतना छोटा सा द्वीप वो ढूंढ रहे थे।
वाइल आई वॉज थिंकिंग, जब कि मैं सोच रहा था, सू मूइंग पेनफुली ज्वाइन मी, यानी सू क्या हुई, दर्द सहन करती हुई मेरे पास आई। द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वॉज नाउ वेरी सॉलन, यानी उसके जो सर का बायां हिस्सा था वो बहुत ज़्यादा सूज चुका था, सॉलन में सूजा हुआ था। एंड हर ब्लैक एंड आईज नैरोड टू स्लिट्स, स्लिट्स मीन्स होता है रेखा, तो उसकी जो काली आंखें थी वो पतली होकर एक रेखा बन चुकी थी, रेखा छिद्र बन चुकी थी, यानी कि ऐसे होती है आंखें, तो जब सूजन आ गई तो बिल्कुल ऐसी दिख रही थी, ऐसी बिल्कुल ऐसी, उसी को बोलते हैं स्लिट। वाइल शी गेव मी ए कार्ड शी हैड मेड, उसने मुझे एक कार्ड दिया जो उसने बनाया था। ऑन द फ्रंट, यानी कि कार्ड पर उसने क्या किया था, फ्रंट पर शी हैड ड्रॉन कैरिकेचर्स ऑफ मैरी एंड मी विद द वर्ड्स, यानी उसने मेरा और मैरी का क्या किया था, कार्टून बनाया था और ये शब्द लिखे थे। क्या शब्द लिखे थे, हियर आर सम फनी पीपल, कि यहाँ पर कुछ मजाकिया लोग हैं, फनी लोग हैं। डिड दे मेक यू लॉफ, क्या इसने तुम्हें हंसाया। आई लव्ड ए लॉट एज वेल, आई लव्ड मैं हंसा, ए लॉट एज वेल यानी मैं बहुत हंसा। इनसाइड वॉज ए मैसेज, यानी उस कार्ड के अंदर एक मैसेज था। इनसाइड वॉज ए मैसेज, अंदर एक संदेश था। ओह हाउ आई लव यू बोथ, यानी मैं आप दोनों को कितना प्यार करती हूँ। सो दिस कार्ड इज़ टू से थैंक यू, तो ये कार्ड जो है वो धन्यवाद देने के लिए। एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और आओ सब कुछ अच्छा करने की आशा करें। समवेयर वी हैड टू मेक इट, यानी हमें किसी तरह सफल होना है, हमें किसी तरह इसे करना है। आई चेकड एंड री चेकड माई कैलकुलेशन, यानी मैंने गणना की और दोबारा गणना की। वी हैड लॉस्ट अवर मेन कंपास, यानी हम अपना मुख्य कंपास जो था खो चुके थे। एंड आई वॉज यूजिंग ए स्पेयर विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन, और मैं जो था आई वॉज यूजिंग ए स्पेयर, और मैं एक अतिरिक्त वाला प्रयोग कर रहा था, विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन। मैग्नेटिक में होता है चुंबक, और वेरिएशन इस परिवर्तन, जो चुंबकीय परिवर्तन के लिए सही नहीं था। I made an alliance for this and another estimate of the influence of the westerly currents which flow through this part of the Indian Ocean. I made an allowance, यानी मैंने इसके लिए कुछ गुंजाइश रखी। For this and another estimate, और फिर से आकलन किया। Of the influence, प्रभाव का, of the westerly currents which flow through this a part of the Indian Ocean, यानी इस भाग में चलने वाले पश्चिमी हवाओं के प्रभाव का आकलन करने के लिए। अबाउट 2 PM, यानी 2 बजे दोपहर में। आई वेंट ऑन डेक, मैं डेक पर गया। एंड आस्क्ड लैरी टू स्टीयर, और लैरी को चलाने के लिए कहा। ऑफ कोर्स ऑफ 185 डिग्री, यानी 185 डिग्री पर चलाने के लिए कहा। इफ़ वी वर लकी, यदि हम भाग्यशाली होंगे। आई टोल्ड हिम विद ए कन्विक्शन आई डिड नॉट फील, आई टोल्ड हिम मैंने उससे बताया। आई टोल्ड हिम विद ए कन्विक्शन, कन्विक्शन मीन्स होता है धारणा, मैंने उसे एक धारणा बताया। आई डिड नॉट फील, जिसे मैंने महसूस नहीं किया। ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द आईलैंड अबाउट 5 PM, कि वो आशा कर सकता है द्वीप को देखने की लगभग 5 बजे, मतलब शाम में 5 बजे। देन विद ए हेवी हार्ट, तब एक भारी हृदय के साथ आई वेंट बिलो, मैं नीचे गया। क्लाइम्ड ऑन माई बंक, अपने बंक पर चढ़ा। एंड अमेजिंगली डोज्ड ऑफ मीन्स ऊँघना, नींद आ जानी। और आश्चर्य की बात थी कि मुझे नींद आ गई। व्हेन आई वोक अप इट वॉज 6 PM, जब मेरी आँख खुली या जब मैं जागा शाम के 6 बज रहे थे। एंड ग्रोइंग डार्क, और अंधेरा हो रहा था। आई न्यू वी मस्ट हैव मिस द आईलैंड, आई न्यू मैं जानता था। वी मस्ट हैव मिस द आईलैंड, कि हम द्वीप को खो चुके हैं, यानी कि आगे बढ़ गए होंगे। एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट, और जिस पाल के साथ हमने छोड़ा है, यानी जो पाल हमारे पास है, वी कुड नॉट होप, हम आशा नहीं कर सकते थे, टू बीट बैक, वापस जाने की, इनटू द वेस्टर्ली विंड्स, यानी हवाओं के विपरीत जाने की आशा नहीं कर सकते थे।
एट दैट मोमेंट यानी उस क्षण, इट टोजल्ड हेड, यानी अस्त व्यस्त सर अपियर्ड एट माई बंक बाई माई बंक, यानी कि मेरे बंक पर प्रकट हुआ। कैन आई हैव ए हग, क्या मैं गले लग सकता हूँ, क्या मुझे एक आलिंगन मिल सकता है। जोनाथन ने कहा। सू वॉज राइट बिहाइंड हिम, सू उसके पीछे थी। वाई एम आई गेटिंग ए हग नाउ, यानी मुझे अब आलिंगन क्यों मिल रहा है। आई आस्ट, मैंने पूछा। बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड, बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी, क्योंकि आप संसार के सबसे अच्छे डैडी हैं। एंड द बेस्ट कैप्टन, और सबसे अच्छे कैप्टन भी। माई सन रिप्लाइड, रिप्लाइड मीन्स उत्तर दिया, मेरे बेटे ने उत्तर दिया। नॉट टुडे जॉन, आई एम एफ्रेड, आज नहीं जॉन, आई एम एफ्रेड, मैं डरा हुआ हूँ। वाई, यू मस्ट बी, नहीं, क्यों, आप हैं। सिट सू इन ए मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस, फैक्ट वॉइस मीन्स तथ्य वाली आवाज़। सेड सू ने कहा, इन ए मैटर ऑफ यानी अपनी, सू ने कहा सत्य मन से। यू फाउंड द आइलैंड, आपने द्वीप ढूंढ लिया है। वॉट, आई शाउटेड, क्या मैं चिल्लाया, मतलब वो सरप्राइजिंगली चिल्लाया। इट इज़ आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, इट इज़ आउट, ये बाहर है, देयर वहाँ पर, इन फ्रंट ऑफ अस हमारे सामने, दे कोरस्ड, कोरस मीन्स साथ में चिल्लाना, साथ में बोलना। एज बिग एज ए बैटल शिप, इतना बड़ा जितना कि युद्धपोत। आई रश्ड ऑन डेक एंड गेज्ड विथ रिलीफ, आई रश्ड ऑन डेक, मैं डेक पर दौड़ा, एंड रिलीफ, और चैन की सांस ली, एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ द आइल आम्स्टरडम, और आइल एम्स्टरडम की स्टार्क आउटलाइन यानी स्पष्ट बाहरी रेखा को देखकर। इट वॉज ए ब्लीक पीस ऑफ वॉल्केनिक रॉक, इट वॉज ओनली ए ब्लीक पीस, यानी ये क्या था, ब्लीक, ब्लीक मीन्स था सूनी, ये एक सूना टुकड़ा था या उजड़ा हुआ टुकड़ा था ऑफ वॉल्केनिक रॉक, ज्वालामुखी के पत्थरों का। विथ लिटिल वेजिटेशन, वेजिटेशन में वनस्पति, बहुत कम वनस्पतियों के साथ। द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, यानी संसार में सबसे सुंदर द्वीप। वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट, ऑफ शोर मीन्स तट से दूर। वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट, यानी हमने लंगर जो था, एंकर जो हमने जो लंगर था वो क्या किया, पूरी रात उस तट के किनारे रखा। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली सुबह, ऑल 28 inhabitants ऑफ द आइलैंड चीयर एट दे हेल्प अस अशोर, और अगली सुबह क्या हुआ, जो द्वीप के सभी 28 वासियों ने हमारा स्वागत किया, चीयर्ड किया, साहस बढ़ाया और हमें तट पर ले गए। विथ लैंड अंडर माई फीट अगेन, यानी अपने पैरों के नीचे फिर से भूमि पाकर, यानी अभी तक तो लोग पानी में थे, तो अपने पैरों के नीचे फिर से भूमि पाकर। माई थॉट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हर्बी, माई थॉट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हर्बी, यानी मैं सोचने लगा लैरी तथा हर्बी के बारे में। चीयरफुल, यानी जो प्रसन्न थे। एंड ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक मीन्स क्या होता है, आशावादी। अंडर द डायरेस्ट स्ट्रेस, डायरेस्ट स्ट्रेस मीन्स होता है गंभीर तनाव के बीच में। एंड ऑफ मैरी, और मैरी के बारे में। हु स्टेड एट द व्हील, जो पहिए पर रुकी रही। फॉर ऑल दोज क्रूशियल आवर्स, क्रूशियल मीन्स होता है निर्णायक, सभी निर्णायक घंटों में। मोस्ट ऑफ ऑल, सबसे अधिक। आई थॉट ऑफ ए 7-year-old गर्ल, मैंने 7 साल की लड़की के बारे में सोचा। हु डिड नॉट वॉन्ट अस टू वरी, जो हमें परेशान नहीं करना चाहती थी। अबाउट हेड इंजरी, अपनी सर की चोट के बारे में। which subsequently took 6 minor operations to remove a recurring blood clot between skin and skull. Skin means त्वचा और skull means होता है खोपड़ी। Subsequently means लगातार, और minor operation means लघु ऑपरेशन, छोटे छोटे ऑपरेशन। और बाद में क्या हुआ कि उसके त्वचा और खोपड़ी के बीच बार बार होने वाले, रिकरेंस में बार बार होने वाले खून के थक्के को निकालने के लिए 6 लघु ऑपरेशन करने पड़े। एंड ऑफ ए 6-year-old बॉय, और 6 साल के एक लड़के की। हु वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई, जो मरने से नहीं डरता था, यानी जो उसका बेटा था। तो इस तरह से जो हमारा लेसन था वो कंप्लीट हुआ। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया हो। अगर इसमें कोई भी डाउट रह जाता है तो आप हमें कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।